हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है जिसमें कि मैंने आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लाइव लेबोरेटरी से आपको दिखाने की कोशिश की है। और मेरा पिछले वीडियो में आपने एक्सट्रैक्शन ऑफ कैफीन फ्रॉम टी लीव्स, उसके एपरेटस और उसका जो असेंबली थी, साथ ही साथ कैसे पूरा प्रोसेस करते हैं एक्सट्रैक्शन का, जिसको कि आपने देखा है। So in line with that, if you want to see that my previous video, you can just go to the link in the description box. And at the end of this present video, आज जो हमारा टॉपिक है for the practical or for post graduation is chromatography. As you all know कि chromatography बहुत ही important topic है for laboratory work. So today आज मैं आपको टेक्निक बताऊंगी कि कैसे chromatography, paper chromatography practically laboratory में करते हैं. So the object is paper chromatography of amino acids. So I'll first show you the requirements. So आपकी पहली requirement जो है वो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये chromatography paper है, 1 mm thickness का पेपर है. This is the full paper which you require. So आप full paper भी use कर सकते हैं. And इस पेपर को हम काट लेते हैं. एंड काटने के बाद देखिए इसको मैं हाफ या 4 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर लिया है इन 4 इक्वल पार्ट्स. आप इसी पेपर को लेंथ वाइज 1, 2, 3 एंड 4. So these are the 4 equal parts. इन 4 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया है, जिससे कि पेपर आपका चूंकि कॉस्टली है एंड सो आपका कम पेपर लगे. और जब आप कम पेपर यूज करेंगे तो आपका सॉल्वेंट रिक्वायरमेंट विल ऑलवेज बी लेस. सो सॉल्वेंट की भी रिक्वायरमेंट, अगर आपके पास शॉर्टेज है सॉल्वेंट की और फिर भी आप इस प्रैक्टिकल को करना चाहते हैं तो वेरी इजिली यू कैन डू इट इन द लेबोरेटरी. सो मैं इस बड़े पेपर को I'll set it aside and we will start the practical with the small paper. So ये small paper में आपका मैं first, चूंकि 4 शीट है, that means 4 students can do at the same time in a big tank. So ये पहला पेपर है. So पेपर बनाने का तरीका देखिए, जैसे आपने पेपर अपना लिया है. So you will have this paper like this. अब आप एक स्केल की मदद से, और पहली चीज आप देखिए कि हमने स्केल का यूज किया है और एक पेंसिल का यूज किया है. और आपकी रिक्वायरमेंट्स में एक स्केल है, पेंसिल है. मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी. अमीनो एसिड किट है ये हमारी. दिस इज द अमीनो एसिड किट. और जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं 24 अमीनो एसिड्स लिखे हुए हैं, सेट है. एंड एज यू कैन सी कि मैं आपको अंदर सब इसको दिखा रही हूँ. सो सी यू कैन जस्ट सी दिस किट. यू कैन जस्ट सी दिस किट. इसमें 24 अमीनो एसिड्स का ये पूरा सेट आता है. एंड आउट ऑफ देम जो मुझे एक्सपेरिमेंट करने के लिए आई डोंट हैव टू यूज ऑल ऑफ देम. सो मैंने उसमें से कुछ अमीनो एसिड सिलेक्ट कर लिए फॉर द टुडेज एक्सपेरिमेंट. और इस एक्सपेरिमेंट को मैं, इस किट को आई विल कीप इट असाइड. सो आज हमने जो सिलेक्ट किया फॉर माई एक्सपेरिमेंट आर दीज 3 अमीनो एसिड्स. जैसा कि आप देख सकते हैं, द 3 अमीनो एसिड्स विच आई हैव यूज्ड इज सिस्टीन हम यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ हम प्रोलीन यूज कर रहे हैं. एंड दिस इज फेनिलएलनिन. So this is phenylalanine. So any 3 you can take. आप arginine, tryptophan, any of them you can just take. glycine ले सकते हैं, कोई भी आप अमीनो एसिड सेलेक्ट कर सकते हैं इस किट में से. और किट में से हमने 3 इस समय प्रेजेंट सेलेक्ट किए फॉर माई एक्सपेरिमेंट. एंड आई सेट इट असाइड. सो फर्स्ट, सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है हमारा, पेपर कैसे बनता है. तो ये जब आपका फुल लेंथ पेपर है, इसमें आप स्केल से अपनी एक आप लाइन बना लीजिए 4 सेंटीमीटर के ऊपर. 4 सेंटीमीटर के ऊपर. पेंसिल का यूज क्यों करते हैं, आप इंक पेन का यूज नहीं करेंगे क्योंकि आप सॉल्वेंट का यूज कर रहे हैं. सो व्हेन यू आर यूजिंग अ सॉल्वेंट, तो इंक इसमें से का जो कलर है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए पेपर विल गेट डिस्टर्ब. तो आप देखिए 4 सेंटीमीटर के ऊपर मैंने एक लाइन जो है खींच ली है. और उसके बाद मैं आधा सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर मोर, not half but you can have 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर एक्स्ट्रा. दैट मीन्स 4 पे और फिर 5 सेंटीमीटर के ऊपर आप लाइन बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ योर पेंसिल. तो अब आप देखिए कि इसमें हमने 2 लाइन बनाई है, जैसा कि आपको मैं अभी दिखा रही हूँ. जैसा कि आप देखिए इसमें मैंने 2 लाइन बनाई है. जो पहली लाइन बनी है वो 4 सेंटीमीटर पे बनी है, और दूसरी लाइन जो बनाई है मैंने 5 सेंटीमीटर के ऊपर बनाई है. 2 लाइन्स बनाने का एक पर्टिकुलर रीजन है why I have made these 2 lines. फर्दर मैं आपको बताती हूँ कि चूंकि आपको 3 अमीनो एसिड्स लगाने हैं, तो तीनों के स्पॉट आप अलग अलग लगा सकते हैं. आप चाहें तो एक के ऊपर एक भी स्पॉट को लगा सकते हैं. तो लीविंग द मार्जिन, आप जैसे मान लीजिए फुल लेंथ, ये आपके जो डिस्टेंस है ऑफ दिस इज 11.
तो आप 1 सेंटीमीटर कॉर्नर से आप इसको 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर आप कॉर्नर से इसको छोड़ दीजिए। 1.5 सेंटीमीटर आप इधर से भी छोड़ सकते हैं। सो 1.5 के ऊपर एक डॉट हमने लगा दिया है और एक हमने सेंटर पे सर्कल बना दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक डॉट लगा करके उसको सर्कल कर दिया है। मैं आपको फिर से दिखाऊंगी अभी। सी, सो आई हैव मेड दिस 3 डॉट्स। ये 3 डॉट मैंने बनाए हैं और मैंने सर्कल के ऊपर इसको बनाया है। और ये फर्स्ट जो मैंने लाइन आपको दिखाई है, और डॉट देखिए मैंने सेकेंड लाइन पे बनाई है, फर्स्ट लाइन पे नहीं बनाई। इसका रीजन है कि जब भी इसको हम सॉल्वेंट में डिप करेंगे और बाई चांस आपका पेपर लगाने में थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, इज इट नॉट स्ट्रेट, या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो यू कैन मेक करेक्शंस। आप अपने पेपर को सीधा कर सकते हैं और यू कैन हैंडल योर पेपर बिफोर इट टचेस द स्पॉट। जब सॉल्वेंट स्पॉट को टच कर जाएगा देन कोई भी चेंजेस विल नॉट इफेक्ट, क्योंकि अब स्पॉट रन करने लग जाएगा विद द हेल्प ऑफ द सॉल्वेंट। सो इट इज इंपॉर्टेंट एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। हमने एक लाइन एक्स्ट्रा बनाई है फॉर अ प्रिकॉशन। सो ये आपका पेपर 3 डॉट्स मैंने बनाई है। तीनों पे मैं आपके जो रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड्स हैं, जैसा कि हमने आप देख रहे हैं, तो आप पेंसिल से ही अपने, जैसे सिस्टीन मैंने लिया है, दैट वाज द फर्स्ट अमाइनो एसिड, तो मैंने पेंसिल से ही यहाँ पे सिस्टीन CYST मैंने मेंशन कर दिया है। सेकेंड इज प्रोलीन, सो आई हैव मेंशनड इट एज PROL। एंड द थर्ड वन इज फेनिलएलनीन, सो मैंने इसमें फेनिल PHENYLALA। एलानीन भी होता है, एक अमाइनो एसिड है। सो आप देख सकते हैं कि मैंने तीनों नाम को पेंसिल से मेंशन कर दिया है। पेंसिल से ही मेंशन करना है आपको, और जब आप स्पॉट लगाओगे सो यू हैव टू सी कि जो भी आप अमीनो एसिड यूज करें वो उसी पर्टिकुलर स्पॉट में ही उसको लगाया जाए। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू टेक केयर। नाउ योर पेपर इज रेडी। अब आपका पेपर तैयार है पेपर बनाने के लिए। इसको बनाने से पहले आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अपने सोल्यूशन को बनाने के लिए। देखिए आपके पास 3 बीकर हैं, एज आई कैन शो यू। मैं इस व्हाइट पेपर पे रख रही हूँ इससे, सो दैट यू कैन वेरी इजिली सी व्हाट आई एम डूइंग। ये देखिए मैंने आपको व्हाइट पेपर रख दिया है। ये 1, 2 और 3 आपका, तीनों मैंने आपके ये रख दिए हैं। इसमें तीनों मैंने आपके 3 छोटे छोटे बीकर हैं जो मैंने यूज किए हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कुछ कैपिलरीज हैं, एज यू कैन सी फाइन कैपिलरीज, एज यू कैन सी। देखिए पतली वाली कैपिलरीज हैं और कुछ मैं आपको मोटी कैपिलरीज भी दिखा रही हूँ, जैसी कि आपकी रिक्वायरमेंट हो अकॉर्डिंगली। ये थिक है, दिस इज द थिन। तो दीज आर द 2 कैपिलरीज विच आर बीइंग यूज्ड ओवर हियर। और आप जैसी भी कैपिलरी की रिक्वायरमेंट, देखिए मैंने अपने पास में कैपिलरी रख ली है। अब आप देखिए कि हमने कोई भी अमाइनो एसिड लिया है, ये इतना सारा कंटेंट आपको नहीं यूज करना है, आपको केवल इसमें से स्मॉल अमाउंट आपको यूज करना है। तो आपने थोड़ा सा इसमें से ले लिया एंड दिस इज द ओनली रिक्वायरमेंट। आप पूरे क्लास को, पूरे लाइक 100 बैच ऑफ 100 स्टूडेंट्स कैन परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट विद सच अ लिटिल अमाउंट ऑफ your amino acid, and this is costly also, so you have to better take care of it. Now next one is the proline and next is the phenylalanine. So I am putting a phenylalanine here. और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बीच में बता रही हूँ, दैट इज कि इसका सोल्यूशन कैसे बनेगा। आप देख रहे हैं कि ये पाउडर फॉर्म में है, एंड ये पाउडर फॉर्म में है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू टेक दिस वन एंड दिस सॉल्यूशन। ये जो पाउडर फॉर्म है इसको आप पहले वाटर में सॉल्वेबल करेंगे। दैट मीन जो भी आप अमाइनो एसिड अपना यूज कर रहे हैं दैट शुड बी सॉल्वेबल इन वाटर। और वाटर कितना यूज करेंगे, आपको कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बनाना है। दैट मीन मिनिमम अमाउंट में आपको देखना है कि आपका जो भी आपका ये अमाइनो एसिड है वो उसमें सॉल्वेबल होना चाहिए। बाई चांस इफ, देखिए ये मैंने वाटर लिया हुआ है और एक छोटे से बीकर में आप देख रहे हैं मैंने HCl लिया हुआ है, कंसंट्रेटेड HCl आई हैव टेकन। अब आप देखिए कि मैंने पानी को डालने के लिए आई एम यूजिंग द कैपिलरी जो कि थिक है थोड़ी सी, और उसको मैंने इसमें डिप किया, और डिप करने के बाद आई एम जस्ट गोइंग टू, तो मिनिमम में आपको देखना है कि आपका जो ये कंपाउंड है, जो अमाइनो एसिड है, दैट शुड गेट डिसॉल्व्ड। ये आप देखिए इसमें जो है, अगर बाई चांस आपने ये डाला
और डालने के बाद थोड़ा देर इसको मैं इसमें लीव कर दे रही हूँ टू सी कि does it get dissolved or not. So if it is not dissolving then no issue, don't worry about that. So अगर ये डिजोल्व नहीं करता, पहले मैं बाकी में भी इसी तरह से वाटर का कंटेंट ऐड कर देती हूँ. दिस इज द डिस्टिल वाटर, डीआयोनाइज्ड वाटर विच आई एम यूजिंग. And the third one, ये तीसरा वाला. अब इसमें से आपने थोड़ी देर में इसको छोड़ दिया तो आप देख रहे हैं कि इसमें से ये वाला थोड़ा सा डिसॉल्व हो गया है. एंड द सेकेंड वन, एंड इफ यू फील कि लिटिल बिट मोर वाटर इज रिक्वायर्ड यू कैन जस्ट ऐड दैट. अगर फिर भी आपका नहीं घुल रहा है या नहीं डिसॉल्व हो रहा है तो आप डोंट वरी, आप एक कैपलरी की हेल्प से, तो मोटी वाली कैपलरी है, एसिड है, आपको हाथ से नहीं टच करना है. एंड थोड़ा सा आप एसिड इसमें मैंने डाल दिया है. आई एम नॉट, देखिए मैं इसको एयर से या फूक करके नहीं कर रही हूँ. So you don't have to do because ये acid है. So you have to just see. यानी मिनिमम अमाउंट, मतलब एक ड्रॉप करीब डाल दिया है और ड्रॉप डालने के बाद मैं इसको शेक कर रही हूँ. आई एम शेकिंग द सेकेंड वन ऑल्सो. मतलब आपको एसिड डालना है और जैसे ही आप एसिड डालोगे तो यू कैन जस्ट सी ओवर हियर. अब आपका जो अमाइनो एसिड जो कि वाटर में सॉल्वेबल नहीं हो रहा था वो अब धीरे धीरे एसिड डालने के ऊपर ये इसमें डिजॉल्व हो जाता है. देखिए कंप्लीट डिजॉल्व हो गया अभी. सो बस मिनिमम 1 ड्रॉप और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 ड्रॉप्स, बस इससे ज्यादा आपको नहीं ऐड करना है. एंड दैट इज द मेन थिंग हियर. जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये अभी डिजॉल्व नहीं हुआ है, और सिंस इट इज नॉट डिजॉल्व सो आई ऐड लिटिल बिट मोर ऑफ द एसिड. और ये इसको लीव कर दे रहे हैं 2 मिनट के लिए, तो इट विल बिकम ट्रांसपेरेंट. एंड सिंस नाउ आप देखिए ये डिजॉल्व होने लग गया इसमें. कभी कभी आप कुछ अमाइनो एसिड देखेंगे कि आप जैसे ही वाटर उसमें ऐड करते हैं इट स्टार्ट्स डिजॉल्विंग, तो कोई इश्यू नहीं है. इट इज गुड इफ इट डिजॉल्विंग. इफ इट इज नॉट डिजॉल्विंग देन 1 or 2 ड्रॉप्स ऑफ HCl इज सफिशिएंट इनफ. और अब आपके तीनों जो हैं अमाइनो एसिड, आपका सिस्टीन, प्रोलीन एंड फेनिलएलनिन, आप तीनों के तीनों आपके रेडी हैं फॉर योर एक्सपेरिमेंट. अब आपको करना क्या है कि हर एक तीनों में ही आप एक फाइन कैपलरी, देखिए अब इसमें मोटी वाली कैपलरी का यूज आप नहीं करेंगे, आप पतली वाली कैपलरी सब में एक एक आप डाल दे रहे हैं. फाइन कैपलरी आई हैव टू यूज, सो आई हैव सेलेक्टेड द फाइनेस्ट वन. पतली, और बाय चांस क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट है, अगर ये ब्रेक कर जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो जस्ट थ्रो इट अवे, पिक अनदर वन, टेक अनदर वन एंड देन डू योर एक्सपेरिमेंट. सो एज यू कैन सी ओवर हियर, now all my 3 ingredients are ready. My thin capillary tube I've kept close to me, जिससे कि अगर by chance now water requirement is finished, acid requirement is also finished. Now we'll start the experiment or making of the paper. अब हमारे पास तीनों के तीनों प्रेजेंट हैं. सो जैसा कि अभी आप तीनों के तीनों जैसे प्रेजेंट है, इसमें मैं लिख भी दे रही हूँ. ये आपका जैसे कि प्रोलीन है, मैं इस साइड से आपको मेंशन कर दे रही हूँ. So I'll mention it. This is proline. ये आपका phenylalanine and the last one is cysteine. ये तीनों के तीनों जैसा कि आप देख रहे हैं, मेंशन मैंने कर दिया है कि तीनों के तीनों आपके प्रेजेंट हैं. अब आप अपना पेपर जो आपने बनाया था, आपके हैंड्स शुड बी क्लीन बिफोर डूइंग द एक्सपेरिमेंट. सो आप अपने हैंड में कुछ नहीं लगा होना चाहिए. पेपर बनाते समय आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो आपका पेपर है ये आपको सब जगह से इसको टच नहीं करना है, कि जहां आपका मन किया आपने उसको छू लिया. सो दैट इज नॉट, बिकॉज
आपके हाथ में कुछ भी लगा होगा या कोई भी अमीनो एसिड का ड्रॉप भी गिर जाएगा तो बीच से पेपर रन करने लग जाएगा। सो आप बिल्कुल प्रिकॉशनरी, ये देखिए मैंने पेपर को इस साइड कर दिया है। जो हिस्सा पेपर का आपको जिसमें स्पॉट का नाम दिख रहा है उसमें आप, जैसे फर्स्ट वाला सिस्टीन है, सो सिस्टीन इज दिस वन। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको उसमें डाला, देखिए कैपिलरी में ये चढ़ गया है, और जहां पे आपने सिस्टीन में देखिए जो डॉट बनाई थी इसके ऊपर मैंने बस हल्का सा टच किया है और इस पेपर ने इसको एब्सॉर्ब कर लिया है। नाउ सेकेंड इज प्रोलीन। अब आप देखिए कि एक समय में हम एक लगा रहे हैं, दैट मीन्स हमने प्रोलीन वाले में से कैपिलरी उठाई, उसी में वापस डाल दिया है। नेक्स्ट इज फिनिल एनालीन, तो मैंने इसमें से इसको लिया और फिनिल एनालीन को मैंने इस स्पॉट पे रख दिया। और आप देखिए वीडियो में आप देख रहे होंगे कि जो आपने स्पॉट लगाया तो वो सर्किल से बाहर नहीं जाना चाहिए, और सर्किल मैंने छोटा बनाया है। छोटा बनाएंगे तो जब भी आपका जो मार्क आएगा वो एक बहुत ही प्रिसाइज आएगा, अदरवाइज वो ब्रॉड स्पॉट आ जाएगा और उसको आप आइडेंटिफाई करने में वो मिक्स भी हो सकता है, तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए छोटा सर्किल बनाया है। अमाउंट जो रिक्वायर्ड है देखिए कितनी लेस है, और एक बार आपने जब लगा लिया उसके बाद लेट इट ड्राई, उसको थोड़ी देर आप ड्राई होने दीजिए इन एयर। आपको इसमें कुछ भी हीट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल एयर में इन द फैन इट विल ड्राई। एंड दिस प्रोसेस यू विल हैव टू रिपीट एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स। जैसे पहला देखिए आपका ये मैंने उठाया प्रोलीन, तो प्रोलीन के ऊपर आप क्लोरीन का स्पॉट, सिस्टीन के ऊपर आप नेक्स्ट मैंने उठाया बाई चांस इफ द कैपिलरी ब्रेक्स थ्रो इट अवे, टेक अनदर वन, बट डू नॉट मिक्स। कभी भी आप इसकी कैपिलरी इसमें नहीं डाल दीजिएगा, यू हैव टू टेक केयर अबाउट इट, अदरवाइज आपका एक्सपेरिमेंट करना बेकार हो जाएगा। देखिए सेकेंड टाइम मैंने लगाया है, एंड सिमिलरली इसको हम 3 से 4 बार लगाएंगे, और हर बार लगाने के बाद इसको हम ड्राई करेंगे इन एयर, एंड देन आफ्टर 4 to 5 टाइम्स इसको लगाने के बाद हम इस पेपर को रेडी रखते हैं फॉर डिस्प्लेइंग इट इन द टैंक। अब ये हमारा जब हमने 4 बार 5 बार इसको हम लगा देंगे, so it will be ready. So now this paper is now 3 times 4 times I have done it, so paper is now ready to be put in the tank. So we'll continue, we'll go to the tank, and before going to the tank we'll prepare the solvent. I will let you know the ratio of the solvent, how you will prepare the solvent, and then we'll put the paper in the tank. जैसा कि आपने पेपर हम लोगों ने बना लिया है, पेपर बनाने के बाद हम लोग इसमें सॉल्वेंट ऐड करेंगे पेपर रन करने के लिए। तो जो सॉल्वेंट हम ऐड करेंगे उसका जो कॉम्बिनेशन है दैट इज BWA, ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल, जैसा कि आप देख रहे हैं 1 ब्यूटेनॉल, एसिटिक एसिड, और साथ ही साथ हम डिस्टिल्ड वाटर यूज करेंगे इन द रेशियो ऑफ BWA, दैट मीन्स B फॉर ब्यूटेनॉल, W for water, A for acetic acid, in the ratio 4:1:5. That means 500 ml of acetic acid, 400 ml butanol और 100 ml वाटर, डिस्टिल्ड वाटर लेंगे, और इस तरह से हमने अपने मेजरिंग में इसको मेजर करके इसको 1 लीटर बनाना है। तो दिस इज द सॉल्वेंट जो कॉम्बिनेशन हमने प्रिपेयर कर लिया फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ क्रोमैटोग्राफी। नाउ हम आपको दिखाते हैं क्रोमैटोग्राफी टैंक। तो दिस इज द क्रोमैटोग्राफी टैंक। अगर आप टैंक को अंदर की तरफ से थोड़ा देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ये आपका टैंक है और इसके अंदर ग्लास रॉड्स लगी हुई है, एंड दीज आर ग्लास रॉड्स, और बीच में आपका पेपर लगाने के लिए है। सो एज यू सी, अब आपका ये टैंक है, इसमें हम सॉल्वेंट ऐड करेंगे। सो हम अपना सॉल्वेंट जो हमने तीनों चीजों को मिला करके द गिवन रेशियो, इसको मिलाने के बाद पहले आप सॉल्वेंट को इस टैंक में ऐड करें। सॉल्वेंट ऐड करने के बाद आप इसको इस लिड से कवर कर देंगे फॉर एटलीस्ट 4 to 5 minutes और फॉर हाफ एन आवर, एंड जिससे कि इसकी जो फ्यूम्स है इससे ये टैंक पूरा सैचुरेट हो। इसको टैंक में पहले से ही सॉल्वेंट डाल दिया और एक दिन इसको छोड़ देते हैं जिससे कि ये सैचुरेट हो जाए पूरा सॉल्वेंट फ्यूम से, एंड आफ्टर अ डे आई विल रिमूव दिस। देखिए इसको मैं रिमूव कर रही हूँ। अब इस टैंक में सॉल्वेंट ऑलरेडी भरा हुआ है, अब देखिए यहाँ तक है। अब आप देखिए कि आपका पेपर है जिसको कि हमें बनाना
जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो मार्क है वो नीचे की तरफ है, तो दैट मीन्स ये जो टेक्निक हम आपको बता रहे हैं क्रोमैटोग्राफी की, दैट इज द असेंडिंग टेक्निक। और ये सॉल्वेंट आपका नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ेगा, सॉल्वेंट आपका टैंक के नीचे की तरफ है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि एक लाइन नीचे हमने और बनाई है एक्स्ट्रा, सो दैट जब भी आप इसको पेपर को इसमें हैंग करते हैं, ये बड़ा टैंक है, एट ए टाइम बहुत सारे लोग इस टैंक में पेपर लगा सकते हैं, बट मैं इस पेपर को इस तरह से डिप करूंगी, इस तरह से टांगूंगी कि इसमें जो है इसका जो लोअर लेवल है दैट टचेस द सॉल्वेंट, और जो एक्स्ट्रा पेपर है आपका वो मैं ऊपर से इसको टर्न कर दे रही हूँ एंड ऑन दिस ग्लास रॉड, ग्लास रॉड में मैं डिप करके इसको टर्न कर दे रही हूँ। द पेपर शुड बी स्ट्रेट, और ये देखिए क्लिप है इसका मैं यूज कर रही हूँ फॉर हैंगिंग द पेपर। जैसे ही सॉल्वेंट ने जैसे ही टच किया वैसे ही आप देखेंगे कि इस सॉल्वेंट हमने इसको क्लिप कर दिया है। नाउ दिस सॉल्वेंट हैज इज टचिंग एज वी कैन सी ओवर हियर। इसमें कई सारी ग्लास रॉड्स लगी हुई हैं। ये आप देखिएगा कि पेपर वॉल को नहीं टच करना चाहिए, इट शुड बी जस्ट हैंगिंग इन द सॉल्वेंट। ये आप देख लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने पेपर टांगा और वो वॉल पेपर टच कर रहा है। तो आप इस पेपर को अब आप देखिए परफेक्ट आपका पेपर लगा हुआ है, सेंटर में, वॉल को भी टच नहीं कर रहा है, सेंटर में सॉल्वेंट ने चढ़ना शुरू कर दिया है, बट इट इज नॉट टच द फर्स्ट लाइन। पहली लाइन को भी टच नहीं किया। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको लग रहा है टेढ़ा है, एनीथिंग, यू कैन जस्ट करेक्ट इट। एंड आफ्टर डूइंग दिस आपको कुछ नहीं डिस्टर्ब करना है, आपको इस कवर को इसके ऊपर लगा देना है, और आप चाहें तो इसकी पैकिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉटन। आप थोड़ी कॉटन लगा करके, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से एयर गैप आ रहा है, तो आप इसमें बीच में कॉटन लगा करके इस एयर गैप को कंप्लीट कर सकते हैं, और इसको एयर टाइट आपको रखना है। तो आप इसको एयर टाइट कंडीशन में आप इसमें कॉटन लगा दीजिए। कॉटन लगाने के बाद यू जस्ट लीव इट। कॉटन लगाने के बाद मैंने कॉटन लगा दी है, इस तरह से आप पूरे में कॉटन लगा सकते हैं। हेल्प ऑफ दिस कॉटन आपका ये, इसमें कोई भी सॉल्वेंट एस्केप नहीं करेगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इवैपोरेट कर जाएगा। सो आप पूरे इस तरह से कॉटन लगा करके इसको आप छोड़ देंगे फॉर एटलीस्ट 12 to 13 आवर्स। आपने जिस समय पेपर लगाया है वो टाइम आप नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद इसको 13 आवर्स के विल लीव इट एज सच, एंड देन वील सी कि अब इसके बाद हमें आगे क्या करना है। आफ्टर 13 to 14 आवर्स टैंक में लगाने के बाद पेपर को हमने निकाल करके इसको टांग दिया है। आपने देखा जो पेपर को जब टांगा था तो ये नीचे की तरफ था, जो लाइन थी इसकी, बट राइट नाउ जब हमने पेपर को हैंग किया है ड्राई होने के लिए, तो ये ऊपर की तरफ है। तो उसको सीधा करके आपको पेपर को टांग देना है। और चूंकि ये वेट है पेपर, आप देख रहे हैं यहाँ तक जो लाइन दिख रही है, यहाँ तक सॉल्वेंट चला है। सो अब पेपर में अभी कुछ नहीं दिख रहा है। सो जब ये पेपर ड्राई हो जाएगा तब इसको हम स्प्रेइंग एजेंट से इसको स्प्रे करेंगे, एंड आफ्टर दैट स्पॉट्स, तो आफ्टर फ्यू आवर्स, जब तक ये पेपर पूरा ड्राई नहीं हो जाता है एयर में, आफ्टर दैट हम इसको स्प्रेइंग एजेंट से स्प्रे करेंगे। सो एज यू कैन सी दिस इज द एटोमाइजर। ये आपका स्प्रेइंग करने के लिए ये बॉटल होती है, दिस इज स्पेशली डिजाइन बॉटल। एज यू कैन सी ये यहाँ से देखिए, ये आपका इसमें बल्ब लगा हुआ है, एंड लेफ्ट साइड पे एक कॉर्क हमें लगाई इन ऑर्डर टू क्रिएट द प्रेशर। और आप ये देख रहे हैं निल हाइड्रेट हमने लिया है, और निल हाइड्रेट को हमने अल्कोहल में डिजोल्व करके एक स्प्रेइंग एजेंट बनाया है फॉर दिस पेपर, क्योंकि अमाइनो एसिड का पेपर है। तो इसको हमने निल हाइड्रेट सोल्यूशन 100 ml बनाने के लिए आप 5 मिलीग्राम निल हाइड्रेट बेक करके 100 ml ऑफ एथेनॉल में इसको डिजोल्व कर लेंगे, और डिजोल्व करने के बाद इस एटोमाइजर में इस कॉर्क को हम रिमूव कर देते हैं, फनल लगा के इसमें आप फिलअप कर लीजिएगा। आफ्टर दैट हम एक कॉर्क लगा देते हैं, और इस पेपर को हम स्लोली इस एटोमाइजर की हेल्प से स्प्रे करेंगे। स्प्रे करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर से नीचे की तरफ स्प्रे करना है, जिससे कि जो भी सॉलिड एक्सेस में होगा वो आपका नीचे बहते हुए नीचे आ जाएगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि लास्ट में ये ब्राउन कलर की लाइन दिख रही है, दैट मीन्स यहाँ से सॉल्वेंट यहीं तक चला है, जबकि आपके जो स्पॉट्स हैं फॉस्फिन, प्रोलीन, फेनेलैलैनिन, वो अलग अलग
मेरा हैंड भी पर्पल कलर का हो गया है। सो इस तरह से विमेन पर्पल आएगा, बट आपको एक स्पेसिफिक चीज इसमें भी है, जब स्पॉट्स डेवलप हो जाएंगे आफ्टर लाइक 1 आवर, ये स्पॉट्स आपको डेवलप होकर दिखेंगे, तो हम आपको दिखाएंगे इसका स्पॉट का कलर किस तरह से ये पर्पलाइज हो जाता है। सो यू सी दैट पेपर डेवलप हो चुका है आफ्टर 1 आवर, ये पेपर डेवलप हो चुका है। एज यू कैन सी पर्पल स्पॉट्स इसमें दिख रहे हैं आपको, और एक ही आपको येलो स्पॉट दिख रहा है जो कि प्रोलीन के लिए आपको दिख रहा है। सो प्रोलीन इज द ओनली अमीनो एसिड जिसका स्पॉट जो है येलो कलर का आता है। बाकी सारे जितने भी 24 अमीनो एसिड्स आपने किट में देखे थे, सबके स्पॉट पर्पल कलर के आते हैं। दैट इज द न्यूमेंस पर्पल। इसके बाद लास्ट स्टेप इज इसमें हम आरएफ फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, दैट इज द रिटार्डेशन फैक्टर। इसमें डिस्टेंस मूव बाय द स्पॉट अपॉन डिस्टेंस मूव बाय द सॉल्वेंट। ये देखिए जो नीचे की लाइन आपको दिख रही है दैट इज द सॉल्वेंट फ्रंट, और स्पॉट जितना चला है वो आपको दिख रहा है। इसका सेंटर मार्क कर लीजिए, और सेंटर से नीचे की तरफ ये जो डिस्टेंस है दैट इज द डिस्टेंस मूव बाय द स्पॉट, और सेंटर से नीचे तक जो आ रहा है दैट इज डिस्टेंस मूव बाय द सॉल्वेंट। ये आप स्केल से अपने मेजर कर लीजिए, और इस पेपर पे जैसा कि देख रहे हैं मैंने नोट कर दिया है। और नोट करने के बाद आप कैलकुलेशन करेंगे। आई शो यू द कैलकुलेशन। ये देखिए आप कैलकुलेशन मैंने किया हुआ है, एज यू कैन सी इन दिस पेपर, कि आरएफ फैक्टर का फॉर्मूला प्लस हर एक अमाइनो एसिड का आरएफ फैक्टर कैसे आप निकालेंगे वो आपको मेंशन किया हुआ है मैंने। सो ये सारे चीजें आपको मेंशन है ऑन दिस चार्ट एज यू कैन सी। सो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आरएफ वैल्यू निकाल लेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितने भी आपने तीनों अमाइनो एसिड्स यूज किए थे उनके ये स्ट्रक्चर्स हैं, और उन स्ट्रक्चर्स का निल हाइड्रोजन के संग रिएक्शन हुआ है, और आप देख रहे हैं कि पर्पल कलर आपको मिलता है। तो आप जैसे इस तरह से देख रहे हैं कि इस साइड जो आपका बना हुआ है दैट इज पर्पल, दैट इज ह्यूमन्स पर्पल का फॉर्मूला है। एंड जो आपका प्रोलीन है उसका देखिए येलो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और ये जो येलो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है। इसमें जो नेचर ऑफ द नाइट्रोजन है वो प्रोलीन के केस में इज डिफरेंट, सेकेंडरी नेचर है, जबकि आपका बाकी दोनों केस में प्राइमरी नेचर है नाइट्रोजन का। तो जो प्राइमरी वाले हैं वो पर्पल कलर दे रहे हैं, और जिसमें सेकेंडरी नेचर आ गया उसमें वो पूरी तरह से आपको पर्पल कलर ना दे करके वो येलो कलर दे रहा है। प्रोलीन इज द ओनली अमाइनो एसिड विच गिव्स येलो कलर, रेस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स ऑफ द 24 विल गिव यू द पर्पल कलर्स। सो आई थिंक, आई होप दिस एक्सपेरिमेंट इज वेरी मच क्लियर टू यू, एंड आपको मैंने पूरी प्रोसेस, एंड आई होप कि एवरीथिंग इज क्लियर एंड यू विल सक्सेसफुली डू योर प्रैक्टिकल in the laboratory wherever you are there. So thank you so much for joining and seeing the video till the end. Thank you so much.